जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का ऐलान हुआ है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की शुरुआत खत्म कर देने की शुरुआत नहीं हो जाती। इसके अलावा लिए गए फैसलों के तहत अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को भारत में सार्क वीजा स्कीम के तहत आने की इजाजत नहीं मिलेगी। पाक उच्चायोग में तैनात सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत से जाने का आदेश दिया गया है और 1 मई तक उच्चायोगों में स्टाफ की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। पाकिस्तान पे पाबंदियों के ये फैसले को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सीसीएस बैठक के बाद लिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक 2.5 घंटे चली, जिसमें पहलगाम हमले पे एक गहन चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आगे की रणनीति तय की है, जिसका असर जल्द दिखेगा। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज हो गई है। अनंतनाग पुलिस ने आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को 20 लाख के इनाम की घोषणा की है। साथ ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पहलगाम थाने में दर्ज इस एफआईआर में यूएपीए और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। हालांकि इसमें आरोपी अज्ञात हैं। पहलगाम हमले के बाद बांदीपुरा के हजन इलाके से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से पुलिस ने 1500 लोगों को पूछताछ के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है। ये वो लोग हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनकी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी साद अहमद वराइच को समन किया है। साथ ही एयर, नेवल और डिफेंस एडवाइजर को भी नोट सौंपा गया है। नोट में कहा गया है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सन नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 25 देश के अलग अलग राज्यों के थे और 1 नेपाल का था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने आज वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें पहलगाम की घटना पर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कांग्रेस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कड़े कदम उठाने की मांग की है। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों की गोली का शिकार कानपुर के शुभम द्विवेदी भी हुए। देर रात उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थल पर पहुंचा तो सैकड़ों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुभम की मौत की खबर के बाद से यहां मातम पसरा है। कानपुर से पहले शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर के लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचने से वहां गमगीन माहौल हो गया और यहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव हाथीपुर जाएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से यूपी पुलिस अलर्ट पे है। लखनऊ में इसी के तहत पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल पे कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच कल इस घटना के विरोध में हजरतगंज में कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। पहलगाम हमले के बाद पर्यटक जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से बाहर आना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर आज कटरा से दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ट्रेन कटरा से सुबह 10:30 बजे चलेगी और रात 10:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। स्टार क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हम पीड़ितों के लिए जल्द न्याय की प्रार्थना करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। इसी के तहत दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने 25 अप्रैल यानी कल दिल्ली बंद का ऐलान किया है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमले की निंदा करते हुए अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को आज तक के लिए रद्द कर दिया था। भारत अगले 3 साल में 100 से 150 नए उपग्रह लॉन्च करेगा ताकि सीमा और तटीय निगरानी मजबूत की जा सके। इसकी जानकारी इसरो चीफ वी नारायण ने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की वजह से अब निजी कंपनियां भी उपग्रह और रॉकेट बनाने में भाग ले सकती हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, जहां वो मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में 13,480 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही वो बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत यहां के सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ऑडिट कराया जाएगा। दिल्ली के जल मंत्री ने कहा, ऑडिट से पता चलेगा कि एसटीपी ठीक से काम कर रही है या नहीं। बता दें कि दिल्ली की 37 एसटीपी में से 30 प्राइवेट कंपनियां उन्हें चला रही है। मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए की पीएम मित्र पार्क परियोजना की स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी के प्रति हार्दिक आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा मंजूर ये योजना भारत में अपनी तरह की पहली एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना है, जो राज्य में रोजगार और निवेश की नई संभावनाओं को खोलेगी। पटना में वीर कुंवर सिंह जयंती के मौके पे एयर शो का आयोजन किया गया। जेपी गंगा पथ पर हुए इस एयर शो को 1857 के वीर सपूतों को समर्पित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। यहाँ भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और आकाश गंगा टीम के पैरा जंपर्स का प्रदर्शन हुआ। सहारा समूह की 1538 करोड़ की संपत्ति की जब्ती होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने इसका आदेश दिया है। ये बेनामी संपत्तियां देश के 16 शहरों में फैली हैं, जिनमें आनंद, भुवनेश्वर, सिंधुदुर्ग, जयपुर, जम्मू, मैसूर, लखनऊ, बेंगलुरु, बीकानेर और सोलापुर जैसे शहर शामिल हैं। बिहार के सीतामढ़ी में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया है। लड़कियां तालाब के पास मिट्टी काटने गई थी, तब ये 5 फिसलकर तालाब में गिर गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ओरछा के बेतवा नदी के पास जंगल में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। आग ने अब तक 200 एकड़ से ज्यादा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है। मणिपुर के कामजोंग जिले के 2 गांव में बुधवार को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। इसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद इन दोनों गांवों के आसपास के इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर रूस के साथ जारी युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की क्रीमिया को रूस को सौंपने के प्रस्ताव को ठुकराकर शांति की कोशिशों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जेलेंस्की की क्रीमिया चाहिए अगर उनको, तो 11 साल पहले उन्होंने इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आ गया, जिससे घबराहट में कई लोग इमारतों से कूद गए। इसकी वजह से 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कुछ जगहों पे थोड़ा नुकसान भी हुआ। इस भूकंप का केंद्र इस्तांबुल के पास मरमरा सागर में था। इससे पहले 2023 में आए भूकंप में भारी नुकसान हुआ था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।